हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीना भैया आज आपको फर्स्ट ईयर का क्रिएटिव डिज़ाइन वाला जो पेपर है उसमें हमारे जो कलर स्कीम्स है या कलर स्कीम के साथ साथ कलर जो सर्कल है, टोन्स है, उनके बारे में बताऊंगी। देखिए आप, कलर मेनली जो है हमारे 3 कलर होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। ये 3 कलर हम एक कलर सर्किल बनाते हैं। इस कलर सर्किल में ये हम 3 कलर प्लेस कर देते हैं। ये आपका ब्लू का कलर हो गया, ये आपका रेड हो गया और ये येलो हो गया। अब देखना ये कि ये जो 3 कलर हैं, मेन प्राइमरी कलर्स इनको बोलते हैं, और प्राइमरी कलर्स में ये जो 3 मेन कलर हैं इनको मिला के हम 3 और कलर बना लेंगे। तो देखिए आप, ये रेड और ब्लू है, तो रेड प्लस ब्लू फिर देखिए आप, रेड और ब्लू की बात हम कर रहे थे, तो रेड और ब्लू मिलकर के बनता है हमारा वॉयलेट। ठीक है, बैंगनी कलर जिसको कहते हैं हम। फिर हमारे पास में ये हमने क्या, रेड और ब्लू, फिर हम ले लेते हैं रेड और येलो, रेड प्लस येलो बन जाएगा ऑरेंज। अब हमारा हो गया येलो प्लस ब्लू, ये हो गया हमारा ग्रीन। इस तरह से हमारे पास ये पहले रेड, येलो और ब्लू 3 प्राइमरी कलर्स थे। अब हमारे पास में कितने हो गए, इनको मिलाने से 3 और मिल गए, तो टोटल हमारे पास 6 कलर्स हो गए। अब हम यहाँ पर भी जैसे कर सकते हैं कि ये रेड और ये रेड, और इसको हम इस तरह से डिवाइड कर लें। ये लीजिए, अब ये रेड है, रेड और ये ब्लू आ गया हमारा, तो ये रेड और ब्लू मिलके हमारा बन गया वॉयलेट, और ये येलो और ब्लू मिलकर के बन गया हमारा ग्रीन, और ये रेड और येलो मिलके बन गया हमारा ऑरेंज। इस तरह से हमारे पास 6 कलर्स आ गए। अब इसका आपको कलर सर्किल बनाना है, तो आप चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं कि ये 3 जैसे मैंने पहले डिवाइड करके बताए थे, इसमें आप रेड कर सकते हैं, इसमें आप येलो कर सकते हैं और इसमें ब्लू कर सकते हैं। फिर क्या करिए कि आप इतना हिस्सा है ये, तो रेड और ब्लू को मिला करके जो आपका कलर बनता है, रेड और ब्लू मिला करके कौन सा बनेगा, वॉयलेट। तो ये वॉयलेट कलर इसमें भरिए। फिर यहाँ से ये यहाँ तक लिया हमने रेड और येलो मिला करके हमारा हो जाएगा ऑरेंज। फिर हम ले रहे हैं ब्लू और येलो, ब्लू और येलो मिलाकर बन गया हमारा ऑरेंज। इस तरह से आपको ये कलर सर्किल बनाना है। कलर सर्किल बनाने के लिए आपको पोस्टर कलर की ज़रूरत रहेगी, और वाटर कलर के जो ब्रश हैं, वाटर कलर का मतलब यह है कि जो कलर वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, वो वाटर कलर के ब्रश उसमें काम आते हैं। तो आप बाज़ार से ले सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि ये कपूर ट्रेडर्स है बापू बाज़ार में, वहाँ पर भी आपको सही मटेरियल मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। और आपके पास में भी कोई घर के पास में शॉप है स्टेशनर की, तो वहाँ पर यदि वो अच्छे ब्रश रखता है तो थोड़ा आप ध्यान रखिए ब्रश लेने के लिए कि अच्छी क्वालिटी के होंगे, तो वो आपका, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर है तो ये 3 साल काम आने वाली चीज़ है, तो आप अच्छे ब्रश लें। और मैंने एक शॉप का नाम बता ही दिया है आपको, यदि आपको कहीं ना मिले तो वहाँ जा कर के आप ले सकते हैं। ये आपके पास 6 कलर हो गए। 6 कलर इस तरह से सर्किल बना लीजिए। ड्राइंग फाइल आपको लेनी है, जिस तरह ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसी तरह की फ़ाइल आप ले सकते हैं, ये भी आपको कपूर ट्रेडर्स पर मिल जाएगी, तो ये आप ले सकते हैं। और इसके अंदर आपको ये कलर सर्किल बनाना है। कलर सर्किल जब आपका बन गया, इसके बाद में आपको कलर टोन्स की भी बात आएगी, तो उसके पहले हम बात कर देते हैं कलर स्कीम की। कलर स्कीम मेनली
हमारे हम जो आपको पढ़ाते हैं मेनली वो कलर स्कीम, पहला जो है वो अवर्णीय कलर, अवर्णीय रंग योजना, इसको एक्रोमेटिक कलर स्कीम भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अवर्णीय, जैसा कि इसके नाम से ही पता है, वर्ण का मतलब रंग, अ मतलब अवर्णीय जिसमें कोई रंग नहीं है, मतलब काला या सफ़ेद, काला सफ़ेद, ब्लैक एंड वाइट, ये अवर्णीय रंग योजना हो गई, ठीक है। दूसरा जो है वो आपकी आती है एक वर्णीय रंग योजना, मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक कलर्स के। इसमें जो आपके प्राइमरी कलर जो मैंने बताए थे, रेड, येलो और ब्लू, इन कलर्स को लेकर के आप एक कलर को भी ले लें, जैसे ये रेड हमने यहाँ रखा, इधर आपने ब्लैक रख दिया, यानी ब्लैक कलर आप यूज़ करेंगे, और इधर वाइट। तो अब इसमें आप ये ब्लैक में रेड की धीरे 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 क्वांटिटी बढ़ाते बढ़ाते यहाँ आके प्योर रेड हो जाता है, फिर धीरे 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 वाइट बढ़ाते यहाँ प्योर जाके वाइट रह जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी कलर कोई भी एक कलर है, उसके अंदर छाया और प्रकाश, रोशनी या अंधेरे की मात्रा बढ़ाते हुए हम उसकी अलग अलग टोन्स बना सकते हैं। बेसिकली वो सफ़ेद और काला कोई रंग नहीं है, इसको हम समझने के लिए या हमारी सहूलियत के लिए इसको यूज़ करने के लिए कि कैसे उसको हम बताएं, तो हम सफ़ेद और काला शब्द का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज़ इसका सीधा सा मतलब काला मतलब अंधेरा और सफ़ेद मतलब उजाला, यानी ये रात दिन समझ सकते हैं, रोशनी हो गई, और ये अंधेरा हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर टोन्स बना लेंगे। एक मेन ये कलर रहा, और इसमें आप ये ब्लैक और वाइट की क्वांटिटी को घटा बढ़ा करके आप उसकी रंगतें, कई सारे टोन्स बना सकते हैं। अब ये तीसरा है, वो है समीपवर्ती रंग योजना। ये हो गई आपकी, इसको हम कहेंगे एनालोगस कलर स्कीम, ठीक है। एनालॉगस कलर स्कीम में क्या है कि जैसे ये जो कलर सर्किल हमने बनाया है, तो अब जैसे ब्लू और रेड, इनको मिलाकर के जितनी समीप पास पास की टोन्स बनती है, यानी वॉयलेट और ये इधर तक ये रेड हो गया, तो इसके अंदर मतलब आपने जितनी इसके बीच में ब्लू और रेड के बीच बीच में जितनी रंगतें आएगी, जितने टोन्स आएंगे, वो सारे आपको समीपवर्ती रंग योजना के अंदर आएंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने ब्लू रख दिया और यहाँ पर रेड रख दिया, अब इनको आप मिलाते जाइए, ब्लू में रेड की मात्रा धीरे 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 बढ़ाते जाएं, और लास्ट में जाके प्योर रेड रह जाएगा। तो यहाँ जितनी टोन्स आएंगी, जितनी पास पास की टोन्स आएंगी, जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा समझने के लिए उदाहरण देती हूँ। जैसे आप बाज़ार में मैचिंग खरीदने के लिए जाते हैं कई बारी, तो उसमें मान लीजिए आपको रेड कलर का ही कोई कपड़ा चाहिए, लेकिन आपके पास में शेड लेके जाते हैं आपकी, मुझे ये वाला रेड चाहिए, वो शॉपकीपर आपको कई सारे रेड दिखाता है ना, तो वो अलग अलग टोन्स हो गई। उसी में रेड कलर कैसे अलग हुआ कि कहीं वो हल्का गहरा हो गया, कहीं थोड़ा लाइट हो गया, कहीं बीच की टोन हो गई। तो इस तरह से ही ये अलग अलग टोन्स बनती है, पास पास की टोन्स, शेड्स बनते हैं। तो उसको हम कहेंगे समीपवर्ती रंग योजना या एनालॉगस कलर स्कीम। फोर्थ हमारा आ जाता है विरोधी रंग योजना।
या कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। कॉम्प्लीमेंट्री, अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ तो आप विरोध ही कह रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से बिल्कुल विरोध। देखिए, कॉम्प्लीमेंट भी जब भी मिलता है जब एक दूसरे के विपरीत कुछ चीज़ें होती है। आपको मैं उदाहरण देती हूँ कि जो मान लीजिए कि कोई बहुत ही जैसे कि ब्रिटिश कोई बैठा हुआ है, उसके पास में यदि कोई नीग्रो आके बैठता है, दोनों की अपनी अपनी ब्यूटी है, उसमें से कोई भी ऐसा नहीं कि एक बदसूरत है और दूसरा जो है वो खूबसूरत है, पर वो ब्रिटिश और नीग्रो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को निकालने का काम करते हैं, एक दूसरे को हाईलाइट करने का काम करते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम का भी अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, आप कहेंगे कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम क्या होती है, तो हम कहें कि विरोधी रंग में, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ ऑरेंज है और यहाँ येलो है, यानी आपको कलर सर्किल यदि आपने अच्छे से बना लिया तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे ये आपको यहाँ पर सॉरी ब्लू और येलो मिलकर के बनता है ये ग्रीन, है ना, ब्लू और येलो। फिर रेड और येलो मिलकर के बनता है ऑरेंज, और ब्लू और रेड मिलकर के बनता है वॉयलेट। तो अब आप देखिए कि ब्लू का जो है अगेंस्ट में सामने कौन सा कलर है, ऑरेंज, ठीक है। येलो के सामने कौन सा है, वॉयलेट। फिर ग्रीन के सामने रेड। तो आप हमेशा इस कलर्स, यदि आपको सर्किल सही बनाना आ गया तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो आपको जो कलर सर्किल में एक दूसरे के सामने जो कलर है, 6 कलर का जो सर्किल बनाएंगे, वो आपका विरोधी रंग होगा। जैसे कि रेड का ऑपोजिट होगा ग्रीन, है ना। तो अब इनको अपन यदि एक दूसरे के साथ में यूज़ करें तो रेड ग्रीन को उछालेगा बाहर और ग्रीन जो है रेड को उछालेगा। इस तरह से ये आपकी विरोधी रंग योजना या कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम हुई। अब 5वें नंबर पर आएगा बहुवर्णीय रंग योजना। ठीक है, बहुवर्णीय रंग योजना या फिर मल्टी कलर स्कीम, मल्टी कलर स्कीम, ठीक। मल्टी कलर स्कीम जैसे कि इसके नाम से ही है, आप बाज़ार में जैसे मान लीजिए कोई म्यूज़िक सिस्टम खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे तो मल्टीपल यूज़ होना चाहिए कि इसमें मुझे म्यूज़िक भी सुन सकूं और मेरे पास पुरानी तो कैसेट्स भी पड़ी हुई हैं या सीडी भी हैं, वो भी चलनी चाहिए, रेडियो भी उसमें आना चाहिए, फिर मेरा इसके साथ टीवी के साथ भी कनेक्ट हो जाए। तो इस तरह की एक से ज़्यादा जहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल होती है उसको हम मल्टी कहते हैं ना, मल्टीपल पर्पस वाली चीज़ हो गई। हमारे रंग योजना में या हमारी जो कलर स्कीम है उसके अंदर हम मल्टी कलर स्कीम या बहुवर्णीय रंग योजना कहेंगे कि एक से ज़्यादा जो कलर स्कीम है उनको जब हम साथ में इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं हमारे चित्रों में या हमारे डिज़ाइन में, तो उनको मल्टी कलर स्कीम कहेंगे। जैसे ऊपर जो मैंने 4 स्कीम्स आपको बताई हैं, इनमें से मान लीजिए आपने विरोधी रंग योजना भी यूज़ कर ली और साथ में आपने एक वर्णीय या मोनोलोगस कलर स्कीम भी यूज़ कर लिया और कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम भी यूज़ कर दिया, तो वो आपकी आ जाएगी मल्टी कलर स्कीम के अंदर। जैसे ये मोनोलोगस, तो यहाँ आपने मोनो वाला यहाँ ले लिया, प्लस आपने इधर कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, तो ये आपका हो गया मल्टी कलर स्कीम, ठीक है। तो इस तरह से आज मैंने आपको कलर स्कीम के बारे में बताया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका एक क्वेश्चन भी आता है आपके। इसके अलावा अभी जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे उसके बाद यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बैठेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जनरल नॉलेज में भी पूछे जाते हैं कि कौन सा कलर किसका विरोधी कलर है, ऑपोजिट कलर कौन सा है, मेन कलर कितनी तरह के होते हैं, प्राइमरी कलर्स क्या हैं, सेकेंडरी कलर्स क्या हैं, कलर कितनी तरह के। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है और आपको इसका घर पे कलर स्कीम आपको तैयार करनी है और फाइल में बनानी है। तो जब भी कॉलेज खुलेंगे या जब भी हमको मौका होगा आगे की स्थितियाँ देखते हुए, तो उस वक्त हम इसको चेक भी कर लेंगे, तब आपसे देख लेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।